दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा के गुरु कहे जाने वाले प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा को ऐसी सलाह दी है जो नरेश मीणा को जिंदगी भर काम आने वाली है, क्योंकि नरेश मीणा हर बार ये गलती करते हैं और उसी गलती में फंस जाते हैं और नरेश मीणा जेल चले जाते हैं। अगर प्रहलाद गुंजल की ये बात गांठ बांध ली होती, प्रहलाद गुंजल की ये बात नरेश मीणा ने मान ली होती, तो नरेश मीणा शायद जेल में नहीं बल्कि प्रहलाद गुंजल, किरोड़ीलाल मीणा और तमाम दूसरे नेताओं की तरह फील्ड में घूम रहे होते और नरेश मीणा को कोई गिरफ्तार नहीं कर पाता। लेकिन नरेश मीणा बार बार एक ही गलती करते जा रहे हैं और उसी को लेकर प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा को कहा है कि यह गलती नहीं करनी है और यही गलती नरेश मीणा को लेकर बार बार डूब रही है और नरेश मीणा को और नरेश मीणा के परिवारजनों को भी बार बार खतरे में डाल रही है। दरअसल झालावाड़ मामले में जेल जाने के बाद प्रहलाद गुंजल ने शायद नरेश मीणा के लिए पहली पोस्ट की है और उसी पहली पोस्ट में ही प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा को यह बड़ी सलाह दे डाली है। प्रहलाद गुंजल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे विश्वास है जल्द ही जेल से बाहर आकर नरेश मीणा संयम और धैर्य के साथ समाज सेवा के रचनात्मक कार्य में फिर तेजी से लगेंगे। और इसके साथ ही नरेश मीणा को छोटा भाई भी बताया प्रहलाद गुंजल ने, यानी कि प्रहलाद गुंजल के मन में अभी भी नरेश मीणा के लिए बहुत कुछ है, नरेश मीणा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन शायद कांग्रेस की बंदिश उनके आड़े आ रही है, वो नरेश मीणा के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल ने अब जो सलाह दी है नरेश मीणा को, वो सलाह अगर नरेश मीणा मान लेंगे तो ये सलाह नरेश मीणा को जिंदगी भर काम आने वाली है। क्योंकि जब भी नरेश मीणा जेल में गए हैं तो दो ही कारण रहे हैं जिसकी वजह से नरेश मीणा जेल में गए हैं, उनका धैर्य और गुस्सा। बार बार वो धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं और नरेश मीणा ऐसा काम कर जाते हैं जिससे वापस जेल जाना पड़ता है। नरेश मीणा ने समरावता मामले में भी यही किया, अचानक से गुस्से में आकर, आवेश में आकर संयम खो दिया और नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद ये पूरा कांड हुआ और नरेश मीणा को जेल जाना पड़ा। और 8 महीने बाद नरेश मीणा को जब जमानत मिली थी तो 13 दिन बाद वापस वही घटनाक्रम हुआ। झालावाड़ में स्कूल की छत ढह गई और 7 बच्चों की जान चली गई। उस मामले में नरेश मीणा अपनी जन आक्रोश यात्रा को बीच में छोड़कर झालावाड़ चले गए और झालावाड़ में उन मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए और नरेश मीणा ने वहां भी संयम खो दिया और नरेश मीणा बुरी तरीके से फंस गए और नरेश मीणा को जेल में डाल दिया गया। दोस्तों नरेश मीणा की ये 2 कमियां हैं जिसकी वजह से नरेश मीणा के जो दुश्मन हैं वो भी नरेश मीणा को बार बार फंसा रहे हैं, उनको भी मौका मिल जाता है। क्योंकि जब भी नरेश मीणा को किसी भी चीज में फंसाना होता है तो नरेश मीणा के सामने ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि नरेश मीणा आवेश में आकर कोई गलती कर दे और उसको तुरंत जेल में डाला जा सके। लेकिन दोस्तों नरेश मीणा की इन 2 बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रहलाद गुंजल ने अब नरेश मीणा को जो सलाह दी है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या सच में नरेश मीणा गलती कर रहे हैं या सच में नरेश मीणा को ये 2 गलतियां नहीं करनी चाहिए और बार बार जिस तरीके से नरेश मीणा जेल में फंसते जा रहे हैं? इसके साथ ही अगर नरेश मीणा ये 2 गलतियां नहीं करेंगे तो आने वाले समय में राजस्थान के बड़े नेता बनकर नरेश मीणा किरोड़ीलाल मीणा की तरह उभरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा ये 2 गलतियां बार बार कर रहे हैं, उसकी वजह से फंस रहे हैं? क्या नरेश मीणा को बार बार इसी कमजोरी का फायदा उठाकर फंसाया जा रहा है? क्या नरेश मीणा को ये 2 गलतियां नहीं करनी चाहिए या फिर नरेश मीणा अपनी जगह पर सही है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।